आज 5 बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुए हैं। ये पांचों बड़े फैसले आपके सामने हैं। सबसे पहला हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों के लिए खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसमें 41,534 करोड़ 41,000 करोड़ रुपए का ये कंप्लीट सब्सिडी का प्रोग्राम है, जो आज किसान भाइयों के लिए खरीफ के लिए तय हुआ है। सेकंड, राजस्थान में जो पचपदरा बालोतरा जिले में रिफाइनरी बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ फैसले हुए जो 79,000 करोड़ रुपीस से रिलेटेड है सारा। तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ जयपुर में मेट्रो का फेज 2, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बहुत बड़ा फैसला है ये जयपुर शहर के लिए। चौथे और पांचवें दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1,720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1,200 मेगावाट का है, ये 14,000 करोड़ का है। तो टोटल आज 1,74,000 करोड़ रुपए से अधिक के फैसले आज कैबिनेट में हुए, जो कि मैं आपके सामने एक एक करके डिटेल में लेके आऊंगा। सबसे पहला, खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में 41,534 करोड़ रुपीस का सब्सिडी का पैकेज। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड हो चाहे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए एक हमेशा एक तरीके से एक सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं, सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं। और किसी भी तरह के फर्टिलाइजर में अप्स एंड डाउन्स जो भी आए, कभी उसका प्रभाव हमारे किसानों पे पड़ने नहीं दिया है। अगर हम कोविड के समय से अब तक का एक्सपीरियंस देखें तो फर्टिलाइजर के प्राइस किसी भी कारण से दुनिया में अगर ऊंचे हुए हो, लेकिन उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आज का फैसला भी उसी संकल्प का है। जो डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसका 50 किलो का बैग एकदम फिक्स 1,350 रुपए पे लगातार चलाया गया है। इसके लिए सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों पे कोई बोझ ना आए, ये ध्यान में रख के फैसले लिए गए। आज का जो फैसला है, इससे सब्सिडी का टोटल अमाउंट आएगा 41,534 करोड़, 41,534 करोड़ रुपए का टोटल सब्सिडी का रहेगा खरीफ के लिए। पिछले खरीफ सीजन से करीब 4,317 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी आएगी। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट के लिए जो अमाउंट तय होता है रुपीस पर किलोग्राम, NPK और S, ये अमाउंट आपके सामने लिखे हैं। N के लिए 47.32 रुपीस पर किलो, P के लिए 52.76 रुपीस पर किलो, K पोटेशियम इसके लिए 2.38 रुपीस पर किलो, सल्फर के लिए 3.16। P फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, राइट? ऐसे ही पास होते थे एग्जाम में भी, पूछ के। एडिशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स में बेसिकली TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, इनके लिए भी सेम प्रोविजंस रखे गए। और मेन है DAP उसके लिए। सेकेंड फैसला, राजस्थान में एक बड़ी रिफाइनरी बन रही है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसमें कुछ फैसले लिए गए, जिसमें जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे रिलेटेड और कॉस्ट का जो अपडेट है उससे रिलेटेड। बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ऑलरेडी बन चुका है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। अब इसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल ऑपरेशन इस रिफाइनरी का जुलाई 2026 में चालू हो जाएगा।
पचपदरा बालोतरा में ये लोकेटेड है। 1 लाख कंस्ट्रक्शन जॉब्स इसके टोटल क्रिएट हुए हैं और जब ऑपरेशनल हो रही है, अभी सारी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पाइपलाइन भी मुंद्रा से बन गई है, तो करीब 10,000 डायरेक्ट जॉब्स ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस रहेगा और बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब्स रहेंगे। 2 क्रूड इसमें रहेंगे, एक तो क्रूड रहेगा जो राजस्थान में मिलता है, दूसरा जो इंपोर्टेड क्रूड होगा वो भी यहाँ पर रिफाइन होगा। कुछ पिक्चर्स है इसके रिफाइनरी बनने के टाइम के। बहुत अच्छी रिफाइनरी बनी है, बहुत ही मॉडर्न है, एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत इसका नाम है और ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो भी रिफाइनिंग में, लेकिन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इसने हासिल किया है। जो कॉम्प्लेक्सिटी का इंडेक्स होता है उस पे भी ये इंडिया में सेकंड नंबर पे है, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, उसमें भी सेकंड नंबर पे है ये। और उसके कुछ पिक्चर्स हैं बने के, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लांट है। साथ ही साथ इसमें और भी कई चीजों के प्रोडक्शन इसमें साथ में होंगे, पॉलीएथिलीन, पॉली प्रोपिलीन, LLDPE, HDP, बेंजीन, ब्यूटाडीन, सल्फर, LPG भी, ये सब यहाँ पे बनेंगे। पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स हाईएस्ट है इसका, जीरो लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज है और नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी यानी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड को ये रिफाइन कर सकता है, इसको नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स बोलते हैं। उसका 17 है, विच इज सेकेंड हाईएस्ट इन इंडिया। भारत की डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देगा और अच्छा इससे रेवेन्यू भी, करीब 21,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केंद्र और राज्य को मिलके आएगा। तीसरा आज का फैसला है जयपुर का फेज 2 मेट्रो। 41 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच जयपुर का अप्रूव हुआ है। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है, हम सब जानते हैं, करीब करीब 50 लाख की पॉपुलेशन पे पहुंच चुका है और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए जयपुर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बन चुका है और दिल्ली से नजदीकी होने का भी एक लाभ है। प्लस जो बहुत बड़ा इतिहास है जयपुर का, बहुत ही समृद्ध इतिहास है और बहुत ही रिच कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जयपुर का फेज 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है आज फेज 2। ये आपको मैप में फेज 1, फेज 1A, 1B, फिर 1C ये बना पुराना, और 1D अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आज जो ऐड हुआ फेज 2, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाली लाइन टोडी मोड़ है ऊपर निंदर की तरफ, और इधर प्रहलादपुरा से लेके ऑल द वे टू टोडी मोड़। ये टोडी मोड़ ये कंप्लीट पूरा खासकर जयपुर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा और पास में रेलवे स्टेशन है, उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ओवरऑल जयपुर का बड़ा एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स इससे कनेक्ट होते हैं। 41 किलोमीटर का है, जिसमें 34 तो एलिवेटेड है और 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। टोटल 13,038 करोड़ रुपीस का इसमें आउटले है, 13,000 करोड़ रुपए का आउटले है। 5.5 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और डायरेक्ट जो फेज 1 है उसके साथ खासा कोटी में इसका इंटरचेंज होगा। जैसे हमारे राजीव चौक में बड़ा इंटरसेक्शन है, इसी तरह से इसमें खासा कोटी जयपुर का एक सेंट्रल पार्ट है, वहां पर इसका इंटरसेक्शन होगा। ये इसमें डिटेल्स है और जिस तरह से जयपुर की पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, 1 करोड़ की तरफ बढ़ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, उसमें ये बहुत जरूरी था कि एक मेट्रो नेटवर्क बढ़ाया जाए। इसकी टोटल कैपेसिटी जिस तरह से आगे आएगी, करीब करीब 30 लाख पैसेंजर्स पर डे की तरफ एट इट्स पीक कवरेज इसमें जाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आया 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स।
पहला है कमला, दूसरा ये आप जरा देखेंगे ढंग से, अगर हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो रिवर बेसिन्स है उसका मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हम ब्रह्मपुत्रा, इसमें जो 2 रिवर बेसिन्स जुड़ते हैं उस पर अभी फोकस करेंगे, लोहित बेसिन और सुबनसिरी बेसिन। ब्रह्मपुत्रा के पूरे ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी और लोहित 2 बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, जोड़ने वाली नदियां हैं। इसके बेसिन में हम देखेंगे, इसके बेसिन में हम देखें तो सुबनसिरी में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और आज जो अप्रूव हुआ है वो है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुबनसिरी अपर है, सुबनसिरी लोअर है, और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये मिला के आज कमला में बड़ा प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। ये कमला एचपी का मैप पे प्रोजेक्ट इसमें दिखाया है, और ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। 26,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होएगा, और 1,720 मेगावाट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 96 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। एनुअल आउटपुट आएगा 6.8 बिलियन यूनिट्स, 6.8 बिलियन यूनिट्स इसका एनुअल आउटपुट रहेगा। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में जिनको डायरेक्ट इसका प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। कमले, क्रा दादी, कुरुंग कुमे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन एनएचपीसी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की जेवी के माध्यम से होगा। साथ ही साथ फ्लड का भी इसमें मॉडरेशन होगा, बहुत बड़ा कुशन ये प्रोवाइड करेगा फ्लड्स के लिए। अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगा, विच इज वैल्यूड एट अबाउट 486 करोड़ रुपीस पर ईयर। ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में कई किलोमीटर रोड्स और ब्रिजेस बनते हैं। तो आप देखोगे इसमें 196 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। जैसे चिनाब रिवर जब बनी तो उसमें 200 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स बनी, जो कि उस पूरे एरिया के लिए बेनिफिट होता है। करीब 2,800 पर्सनल लगातार इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम में लगेंगे। सेकेंड है कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो आपने अभी देखा था। सुबनसिरी और कलाई सुबनसिरी और लोहित, इन दोनों जो बेसिन्स हैं, इन दोनों में सुबनसिरी में कमला और कलाई है लोहित वाले बेसिन में। अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, और 14,106 करोड़ रुपीस का इसकी कॉस्ट रहेगी। 1,200 मेगावाट्स, बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 78 मंथ्स में कंप्लीट करने का प्लान है। एनुअल आउटपुट रहेगा 4.8 बिलियन यूनिट्स, 4.8 बिलियन यूनिट्स रहेगा। और टीएचडीसी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जेवी से ये बनेगा। इसमें भी अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगा, और 29 किलोमीटर की रोड्स, ब्रिजेस और कल्वर्ट्स इसमें बनेंगी इसके प्रोजेक्ट के साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये भी। ये देश की जो ग्रीन एनर्जी की जर्नी है, उसमें ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में पिछले जून 24 से अब तक 51 रेलवे प्रोजेक्ट्स बड़े सैंक्शन हुए हैं कैबिनेट में, जो कि 1,84,000 करोड़ रुपीस के हैं। हाईवे प्रोजेक्ट्स करीब 30 हुए, जो कि 2,54,000 करोड़ रुपीस के हैं। 11 मेट्रो प्रोजेक्ट्स, जिसमें आज जयपुर का जुड़ा, 1,44,000 मेट्रो प्रोजेक्ट करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स। 5 नए एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान स्कीम अप्रूव हुई है, 37,000 करोड़ रुपीस के। पोर्ट और शिपिंग में 1,45,000 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, और रोपवे में 6,800 करोड़ रुपीस। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में आज 2 नए जुड़े, 71,000 करोड़ रुपीस के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल पार्क्स में 62,000 करोड़ रुपीस, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,36,000 करोड़ रुपीस, और जल जीवन मिशन में 8,70,000 करोड़ रुपए। ओवरऑल 23 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए इन कुछ महीनों में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ऐतिहासिक 3rd टर्म है। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।